मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने 66 मुस्लिम परिवारों को मकानों की चाबियां सौंपी। मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित परिवारों को उनके आशियाने की चाबी दी। 2013 के दंगों में ये परिवार बेघर हो गए थे। अब तक कुल 151 मुस्लिम परिवारों को चाबियां दी जा चुकी हैं। 2013 दंगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने भय और आतंक के कारण अपने घर लौटने से इनकार कर दिया था, जिन्हें अब आशियाना मिला है। इसी बीच हमारे साथ मोहम्मद आसिफ कुरैशी जुड़ चुके हैं, जो कि कार्यवाहक है नगर महासचिव जमीयत उलेमा हिंद के। कुरैशी जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया। आसिफ कुरैशी जी, ये बताइए, आपकी तरफ से आज कई पीड़ित परिवारों को चाबियां दी गई हैं, मुस्लिम परिवारों को घर की चाबियां दी गई हैं। जी, और इससे पहले भी कई लोगों को चाबियां दी गई हैं। आप लोग की तरफ से घर बनवाया गया और वो चाबियां दी गई, आशियाना दिया गया है। अच्छा, ये कितने दिन से आप लोग का काम चल रहा था? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जमीयत उलमा हिंद देश की मात्र एक ऐसी संस्था है जो हर मजलूम गरीब, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो पीड़ित है तो उसकी मदद में आगे आगे रहती है। कल जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने 66 ऐसे परिवारों को जो दंगे में अपने मकानों को, अपने घरों को छोड़कर आ गए थे और वो एक बेसुरा सामानी की हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, उनको कल 66 मकानों की बागोवाली में हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, जो कि जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने उनको चाबी दी। इससे पहले भी वहाँ 86 मकानों को दी, यानी कुल मिला के 151 मकान बागोवाली में बनवाए। और इसी तरीके से पूरे जिला मुजफ्फरनगर के अंदर जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसके बाद जो हजारों की संख्या में लोग विस्थापित अपने घरों को छोड़कर आ गए थे, उन सबको अब तक 466 मकान जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दे चुके बनाकर। अच्छा, ये जो पीड़ित परिवार है जिनको मकान दिया गया, क्या सब मुस्लिम है कि इसमें कुछ हिंदू लोगों को भी दिया गया है? नहीं, ये तो सब मुस्लिम है, लेकिन जैसे अभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने कल बताया कि जैसे महाराष्ट्र के कोकण में वहाँ बाढ़ आई हुई है, वहाँ हिंदुओं की, और केरला में इसी तरीके दूसरी, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी सबकी मदद की जाती है, चाहे कोई भी पीड़ित हो। इसमें इसकी कोई कैद नहीं होती हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर में पीड़ित मुसलमान थे, इन लोगों ने अपने घरों को छोड़कर आके रहने लगे, इनकी यहाँ इसलिए मदद की गई। अच्छा, ये बताइए कि अभी कितने और मकान आप लोग की तरफ से बनवाए जा रहे हैं, और ये खर्चे जो आ रहे हैं वो खर्चा कहाँ से आता है मकान बनवाने का? कल हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब स्पष्ट कह चुके कि हमें कोई सरकार से मदद नहीं मिलती, हम सरकार से कोई डोनेशन नहीं लेते, और इसी तरीके से कोई हमारा उमूमी प्रोग्राम भी नहीं होता। हमें तो मुसलमान देते हैं, उस पैसों को ही, उस पैसे से इनको मकान बनवा कर दे देते हैं। यानी जो पैसा आता है एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब खर्च कर देते हैं। जी, इस तरीके से ये मदद जारी रहती है। मोहम्मद आसिफ कुरैशी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मोहम्मद आसिफ कुरैशी जी जुड़े हुए थे, जो कि जमीयत उलेमा हिंद के नगर कार्यवाहक हैं। आपको बता दें कि 66 मुस्लिम परिवारों को इनकी तरफ से घरों की चाबियां दी गई है, आशियाना बनवाया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने 66 मुस्लिम परिवारों को मकानों की चाबियां सौंपी थी। मौलाना अरशद मदनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान पीड़ित परिवारों को ये चाबियां दी गई थी।